हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री राम, जय माता दी। तो मेरे यहाँ पे ये निशान है, आपको पता है, निशान पड़ गया यहाँ पे। मैंने ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना प्रियांश के पास, प्रियांश एडमिट था, तब मेरे ये निशान पड़ गया था। और ये जो निशान है ये अब काला पड़ता जा रहा है। कह रहे हैं कि काला पड़ के ही बाद में ठीक हो जाएगा। बाकी पता नहीं अब ठीक होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा। पर ये हॉस्पिटल में एलर्जी हुई थी ना, बस उसके बाद से ये निशान सा पड़ गया। आज हम प्रियांश को लेके गए थे फरीदकोट। ये मैंने आज अब कैस कॉर्ड सेट पहने हैं। पहले पहना था वो भी एक कॉर्ड सेट है, ये वाला भी एक कॉर्ड सेट है। तो मैंने ये दो कॉर्ड सेट लिए थे, है ना। बहुत ठीक प्राइस पे मिल गए थे, इसलिए हमने ले लिए। मम्मी ने हुसन को भी लेके दिए, मुझे भी लेके दिए। तो दो कॉर्ड सेट लिए थे और काफ़ी मतलब सही है। हुसन भी अब अपने घर जाएगी कुछ दिनों के लिए। उसके पापा की शायद तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या है। लेंटर पड़ने के बाद ही जाएगी। अभी मम्मी ने कहा है कि 2 दिन में रुक के चली जाएगी। नन्नू छोड़ आएगा फिर, है ना। तो कुछ दिन रह लेगी, जितने भी दिन रहने। अभी जाती तो फिर साथ के वापस आना पड़ता। तो 2 दिन रुक के चल जाएगी ना, तो फिर अच्छे से रह भी लेगी 2-4-5 दिन वहाँ पे अपने पापा के पास, है ना। हो ही जाता है कि बच्चों को माँ बाप बीमार हो जाए, है ना, तो हो ही जाता है थोड़ा सा। इसलिए आज हम गए थे फरीदकोट प्रियांश की मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने बुलाया था 1 हफ़्ते बाद। पहले भी 1 हफ़्ते बाद गए थे, अब फिर 1 हफ़्ते बाद हम गए हैं। अब 1 महीने बाद जाना। तो मैंने उनको बोल दिया था कि हम दूर से आना, इतना नहीं आया जा सकता, आन जान नहीं हो सकता इतना। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब आन जान इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका बच्चा ठीक है। उसके जो कीटाणु है ना वो मर चुके हैं, उसके कीटाणु हैं जो टीबी वाले, वो मर गए हैं। वो पहले भी ख़त्म हो जाने चाहिए थे, 2 हफ़्ते की दवाई से ख़त्म हो जाते हैं, बट इसके हुए नहीं थे। क्योंकि इसने साथ में ना, जैसे कोई फ़िश होती है या एग्स होते हैं वो खाने चाहिए थे, इसने ना, ये इसने चिकन मीट अंडा कुछ नहीं खाया था। हम बनाते ही नहीं तो खाएगा कहाँ से। तो इसलिए हम छोले छोले तो चलो बना देते थे तरी वाले हम। तो मीट अंडा फ़िश वो ये चीज़ें देनी ज़रूरी है, प्रोटीन जिससे मिले। तो पनीर पनीर बोला था, पनीर तो चलो खा लेता था। तो फिर अंडे उंडे अभी बंद हो रखे थे इसके, इस खाता नहीं था। जब हॉस्पिटल एडमिट हुआ तब से इसका शुरू किया है हमने अंडा मीट खाना। अब तो हम बना के भी मैं दे देती हूँ, मैं इसको खा भी लेता है अभी। फिर मम्मी ने बनाए थे सुबह राजमा चावल और रोटी लेके मैंने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद माँ बेटे हम हो गए रेडी। फिर हम गए बाइक पे बिट्टू वीरे के साथ। बिट्टू वीरे ने बेचारे ने हमारी बहुत हेल्प लगाई है। हॉस्पिटल में भी हमारे इतने दिन कटवाए हैं, है ना। कोई नहीं था रुकने वाला हॉस्पिटल में, हम अकेले बैठे रहते दोनों माँ बेटे, है ना। मम्मी आते थे खाना लेके, मम्मी रुक जाते थे हमारे पास, क्योंकि अब इसको डाइट देनी भी ज़रूरी थी। तो फिर मम्मी वो खाना हाइजीन मेंटेन करते हुए घर से बना के लेके आते थे, है ना। अप डाउन करना कितना मुश्किल था, मोगा से फिरोजपुर, मोगा से फरीदकोट, फिर फरीदकोट से मोगे जाना, अप डाउन करना डेली काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मम्मी ले आते थे खाना बना के, क्योंकि वहाँ से हम जो खाना लेते थे ना वो ना तो टेस्टी होता था, प्रियांश बिल्कुल नहीं खाता था। रोटियाँ भी ऐसे जलाई होती थी, ढाबे वालों ने जल जाती थी रोटियाँ। तो इसलिए हमने फिर घर से ही खाना मंगवाना शुरू कर रखा था, घर से ही आता था हमारा खाना मोस्टली। तो हम पहुँच गए हैं फरीदकोट। ये मेडिकल कॉलेज है, ये गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज है। यहाँ जब मैं किसी को बोलना नहीं चाहती, बट जिसने कहा ना मैं तो यहाँ था, मैं तो वहाँ था, मैं तो यहाँ था, तो वो मैंने खुद अपनी आँखों से इस हॉस्पिटल में देखा है उन लोगों को। अब तो लोग कितना कुछ बोलते रहे। यहाँ पे ना वो भी है, जैसे नशा मुक्ति केंद्र होता ना, नशा मुक्ति केंद्र भी है यहाँ पे। ये देखिए इस तरफ जाके, ये जहाँ पार्किंग लिखा है ना, इस तरफ नशा मुक्ति केंद्र है। और मैंने यहाँ पे देखा है। अब तो मेरे बारे में जो भी कोई बकवास करता रहे, मैं तो सुनती ही नहीं हूँ। मैं तो एक कान से कभी सुन भी लूँ ना, कभी मेरे सामने आ भी जाए, तो मेरा काम होता है इधर से सुनो, दूसरे से निकाल के बाहर फेंक दूँ बस। मैं ऐसे लोगों को मुँह ही नहीं लगा के राजी, जो लोग मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, और ना ही ऐसे लोग डिज़र्व करते कि मैं इन लोगों को आंसर दूँ। क्योंकि मैंने अपना जो बनाना था अपनी मेहनत से बनाऊँगी। अपना घर, अपने घर में हर एक चीज़ होगी मेरी, अपना गोल्ड बनाऊँगी धीरे धीरे, पैसे जोड़ूंगी। गोल्ड में इन्वेस्ट करके पैसे पहले भी जोड़े थे मैंने, उसके बाद ही प्लॉट वगैरह लिया था। अब भी पैसे इन्वेस्ट करके गोल्ड में जोड़ेंगे। हॉस्पिटल जब हम पहुंचे, एक जनानी बहुत जोर जोर से रो रही थी, उसके बच्चे की डेथ हो गई थी यहाँ पे।
माँ को ऐसा रोता भी लगता देख के, उसकी चीखें सुन के हमारा तो इतना कलेजा फट रहा था, हमसे तो सुना ही नहीं जा रहा था। मुझे इतना उसको देख के मेरा मन ऐसा हो गया रोने वाला, मतलब रोना सा आने लग गया उसको देखते ही कि हाय भी भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं अपने बच्चे को ठीक करवा के ले गई, वो ठीक है अब, है ना। नहीं तो जिस हिसाब से वो रो रही थी ना लिट लिट के बेचारी, इतने लोग उसको पकड़ रहे थे, वो चीज़ें देखी नहीं जा रही थी हमसे। तो यहाँ पे इसका वेट चेक करने के लिए गए थे, डॉक्टर अवनीत है वो, इस उनके पास इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत अच्छे डॉक्टर, उन्होंने इतने प्यार से इतने अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से बात करते हैं प्रॉपर, मतलब एक एक चीज़ जैसे भी मतलब बताए, कई होता है ना डॉक्टरों में थोड़ा सा एटीट्यूड सा होता है कि हाँ अच्छा से जवाब नहीं देते, बताते भी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या हुई है, बट यहाँ पे डॉक्टर है इतनी अच्छी हैं कि वो इतने अच्छे से प्यार से ट्रीट करते हैं। हाँ कितना हो गया? हाँ ठीक है बढ़िया 32.300 चलो 32.3 हो गया है ना, ठीक है आ जा चल हो जा 2 रोटियाँ। तो यहाँ से हमने चेक करवाया, उसके बाद दवाई लेने के लिए गए। तो मेरे चेहरे पे अब जाके थोड़ी स्माइल आई, क्योंकि अब जाके चिन्नू ठीक है, अब 3 महीने और दवाई चलेगी, तो 3 महीने बाद टेस्ट वगैरह होंगे। इसको बस यहाँ पे दवाई दे के पानी वगैरह दे रखी थी मैं, क्योंकि इसके फिर दवाइयों का भी टाइम हो जा रहा था, तो मैंने कहा तो इतना पानी पुनी पी ले। यहाँ पे मत्था टेका बाबा फरीद जी का, क्योंकि इन्होंने ठीक करा। यहाँ पे हमने अरदास भी लगाई थी। उसके बाद यहाँ से जब बाहर निकले तो वही लेडीज जिसका अभी रोए जा रही थी, तो वो बेचारी बाहर एक कोने में बैठी हुई थी, देखो अपने पति के साथ ऐसे सर रख के उसके मोढे पे, और ऐसे बेसुध सी होके देखो सामने है ना, रेड सा सूट पाया कैसे पड़ी हुई है, उसका पति है वो उसको चुप करवा रहा है। तो ये वाला ना माता कीवी जी का ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे ना यहाँ पे खाना भी, चाय भी, दूध भी मिल जाता था, है ना, और यहाँ पे दवाइयाँ भी मिलती है। तो मैंने कहा चल मैं आधी सी दवाइयाँ यहाँ से पता कर लेती हूँ। भैया वीरा गया है अंदर अभी पता करने के लिए भी जितनी दवाइयाँ मिलती है एटलीस्ट कैल्शियम विटामिन वगैरह की, वो तो एटलीस्ट ले, बाकी बाहर से ले लेंगे। यहाँ सस्ती मिल जाती है, मतलब कि दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, यहाँ पे पैसे लेते हैं, पर अगर जैसे बाहर मान लो 800 लगने हैं तो यहाँ 500 में मिल जाएंगी, तो ऐसे है। तो अभी डॉक्टर ने क्या बोला प्रयास बता इधर आके? वैसे तो ठीक है, कीटाणु भी मर चुके हैं पेट के अंदर, जो भी थे पेट के अंदर कीटाणु नहीं, वो टीबी वाले कीटाणु मर चुके हैं अब मतलब ये फैलेगी नहीं अब ये फैलेगी नहीं दूसरों को, अभी ये ठीक हो जाएगा, ये बोला है उन्होंने। और ना या सारी मिल गई गद्दी मिली, कार्ड वाली रह गई है ना। फिर हमने वहाँ से निकल के ना, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, तो हमने गोली वाला पत्ता पिया, लेमन हो बोलते हैं इसको, ये पिया। चिन्नू ने तो फर्स्ट टाइम पिया, हमने गलती से ना इसको ना उसमें वो डलवा दी, क्या कहते हैं बर्फ़ डाल दी उस भैया ने, फिर इससे पिया नहीं गया, इसने तो थोड़ा सा ही पिया, हमने पिया था। अब कुछ लोग कहेंगे तेरे शुगर है तू क्यों पिया, है ना, ये भी डांट रहा था मुझे चिन्नू भी कि तू क्यों पी रही है, तुझे शुगर है भाई, इसमें शुगर है। मैं कहा भाई मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी यहाँ पे, मुझे बस पी लेने दे, कोई नहीं शुगर की गोली खा लूँगी, मेरी इतनी शुगर नहीं है, अब 200-250 तक ही रहती है, वो भी मैं गोली खा लूँ तो कंट्रोल में हो जाती है। तो लो जी हमारा गोली वाला पत्ता बन के हो गया है तैयार, इसमें डाली अब पाइपें, 3 गिलास हमारे बन गए हैं। अब आ जाओ जिसने भी पीने हैं गोली वाला पत्ता। और आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे कि कंचन दीदी आप यूट्यूब मत छोड़ो, कंचन आप यूट्यूब मत छोड़ो, यूट्यूब पे आओ। मैं बिल्कुल छोड़ नहीं रही हूँ, बट मुझे ना बस मैं थोड़ा कम कर रही हूँ वीडियो डालना, कि बन गई ठीक है, नहीं बनी तो ठीक है, भी अब मैं बर्डन लेके काम नहीं कर सकती, ना मैं कुछ ऐसा वैसा कंटेंट बना सकती व्यूज़ के लिए, कि भी जिसके भी व्यू के लिए मैं कोई कंटेंट बना दूँ, उसकी वजह से मैं खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाऊँ। तो बस जैसे तैसे चल रहा है, बस चल रहा है, चैनल जितना का चल रहा है। बाकी हम अपने घर में जाएंगे तो और नया नया कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे, घर को सजाएंगे, घर को रेनोवेट करेंगे, वो क्या कहते हैं डेकोरेट करेंगे, तो वो सारे व्लॉग बनेंगे, वो सब मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है वो सब आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि कब कंचन और प्रियांश का घर बने। मेरा नहीं है, वो प्रियांश का ही घर है, मेरे बेटे का ही घर है, तो कब मेरे बेटे का घर बने, आप सब भी मेरे साथ साथ इंतज़ार कर रहे हो, मुझे पता है इस चीज़ का, तो जल्दी बनेगा भगवान जी की कृपा से। तो गाइस देखो मेरे बालों के कर्ल बने हुए, पता क्या ऐसे बने, मैं गिल्ले बाल लपेट के चली गई थी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो कर्ल बन गया, कितनी सुंदर लग रहा है।
चीनू मुझे रास्ते में कुछ बात बोल रहा था। चीनू क्या बोल रहा था? गेम खेलने जा रहा है, क्या बोल रहा था? कि भाई अगर मैं एक बार ठीक होके घर वगैरह बन के घर चला गया, हाँ, उसके बाद भाई तो अपना इलाज कराते रहेगा। शुगर है ये, और शुगर भी कोई ऐसी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती। वहाँ हॉस्पिटल गया था, वहाँ शायद उस बच्चे की शुगर ही थी जो पता भी नहीं कौन है। मुझे कहता वहाँ से निकलते ही, कहता भाई अपना घर गुर बन जाए, वहाँ शिफ्ट हो जाए भाई, उसके बाद ना तू एक काम करना। मैं क्या कहता, सुनो भाई अपना इलाज उलूज करा ले। मैं किस चीज़ का, मुझे क्या हुआ, मैं किस चीज़ का इलाज कराऊँ, मैं तो हट्टी कट्टी हूँ। कह रहा नहीं वो तुझे इतनी वो है ना बीमारी, मैं क्या की शुगर है। मैं क्या अच्छा, कह रहा शुगर भाई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है, ऐ कहता सी है नहीं होती भाई छोटी। हाँ, कहना अब अपना इलाज करा ले तू, मैं तो ठीक हो गया ना, अब तू अपना इलाज करा ले कहता। मैंने कहा बच्चों के देखी है, बच्चों के हाँ, वो उनके हो जाती है बेटा, कई बच्चों के तो चल समझ आता है, खाते रहते हैं, मीठा खाते रहते हैं। मेरे ऐसा तो है नहीं कोई ऐसा। क्या? और चिन्नू हमारा कुछ खाता नहीं। चिन्नू अपनी मामी के पास लेटा रहता है, यहाँ बैठा रहता है। ये इसकी दोस्त है, फ्रेंड है इसकी। नहीं वो ऐसे शर्म देखी कैसी होती है, ऐसे बैठा रहता है। जिस दिन मैं पई होंगी ना इतने जमा नहीं बैठता है। वो अलग रीजन है। क्या? वो अलग reason वो रीजन बता। मैं डांटती रहती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ इस करके तुझे मैं पसंद नहीं है। कैमरा बंद कर। कैमरा बंद। चलो गाइस हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय।